Hi, good morning guys. So this is the day 3 for our trip Pune to Ladakh, and you know where we are? We are on our channel Miles and Memories with Aman. So डे 3 स्टार्ट हो गया है. हमने जैसे लास्ट एंड किया था कि लुधियाना में हैं हम, और लुधियाना में हमने स्टे लिया. स्पाइस डैन मैंने आपको दिखाया था, वो अच्छा होटल था, एसी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था. सो ऑब्वियसली इस चिलिंग गर्मी में हमको वही सबसे ज्यादा राहत था. हम लोग वैसे तो सोचे थे 1 घंटे पहले निकल पाएंगे, लेकिन 1 घंटे पहले नहीं निकल पाए. रूम की जो कॉस्टिंग है वो ठीक है, मतलब हम लोग जो चेक कर रहे थे हमें भी उसी हिसाब से मिल रहा था. तो 2000 पर डे के हिसाब से 2 रूम हमने लिया. एक में मैं, अमन और कियू थे, और एक में मम्मी पापा, क्योंकि जब भी फैमिली के साथ रहो तो 2 रूम लेना पड़ता है. लेकिन उससे में अच्छा है कि आप अच्छे से अपना रेस्ट करते हुए और जाते हो. रूम वगैरह भी सब कुछ जैसा मैंने बताया कि सब अच्छा था, वॉशरूम वगैरह एंड एवरीथिंग. ओनली प्रॉब्लम ये था कि अगर आप 7 बजे से पहले निकल रहे हैं तो इन्होंने हमें चाय नहीं दी. तो चाय के लिए हम लोग हाईवे पे मिलेंगे आपसे. और नाउ हमारा ट्रिप यहाँ से श्रीनगर के लिए हम निकलेंगे. तो विद इन 5 मिनट वी विल सिट इन आवर हैरियर and we will again connect with you. So stay connected. Good morning guys. Hi guys. So now we are all ready to leave our hotel Spice Land and we are going to Ladakh. क्यों where we are going? आइए पापा क्यों बताइए मम्मी. We are going to Ladakh. Hi guys. Now we have hit the road towards Srinagar. एंड अपना टारगेट यही है कि 6 बजे तक श्रीनगर कैसे भी पहुंचना है. तो मे भी हो सकता है आज मैं शायद थोड़ा सा तेज़ ड्राइव करूं, और जो ये पूरा अपने को डिस्टेंस दिखा रहा है 11 आवर्स का, कोशिश रहेगी कि 10 आवर्स में इसको कंप्लीट करूं. और बाकी देखते हैं रोड कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक कैसा है. संडे है तो हो सकता है हमें ट्रैफिक कम मिले, या हो सकता है सारे लोगों ने यही सोचा होगा और संडे को ही निकल गए होंगे ट्रैवल करने, तो हमें ट्रैफिक ज़्यादा भी मिल सकती है. बस बाकी डिटेल्स हमें वही देखनी है, क्या रोड कंडीशंस कैसे हैं, और क्यों थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है. उनको सुबह सुबह कुछ खाना नहीं होता है, मम्मा उनकी लगी हुई हैं पीछे से कुछ की खाओ, बट ही इज़ नॉट ईटिंग एज यूजुअल. बाकी आगे का क्या है कैसा है अपन सारा कुछ डिटेल आपको बताते रहेंगे. चलिए स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल पंजाब राइट नाउ. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. ये हम लोग लुधियाना की गलियों में घूम रहे हैं. सोचा आप लोगों को भी दिखा दे कि कैसा है लुधियाना. सुनते हैं हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो हुआ कि चलिए आपको भी दिखाएं कि कैसा है लुधियाना. मुझे जहाँ तक लगता है कि पंजाब में बहुत ज्यादा डेवलप तो नहीं है, बट क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, ना हमें कहीं पे चाय मिला, ना कहीं हमें नाश्ते का कोई प्रोग्राम मिला. क्यू को भी हम लोग चिप्स ही खिला रहे हैं. सो लेट्स सी कि कब तक हम लोग को कोई डेस्टिनेशन मिलता है जहाँ पे एटलीस्ट हम लोग चाय तो पीते हैं. सुना था कि पंजाब वाले तो बड़े मतलब दिल वाले होते हैं, और वहाँ पे तो हर जगह होता है नाश्ता चाय. अभी पता नहीं, शायद संडे है, मुझे लग रहा है सबके सब सो रहे हैं. सो इसके लिए बाकी हम लोग निकल गए हैं अपने श्रीनगर की जर्नी पे. आप देख ही रहे होंगे, ये हम लोग लुधियाना सिटी के अंदर से जा रहे हैं. तो यहाँ से दिखा रहा है अभी कि हम लोग पहुंचेंगे 10 आवर्स में, लेकिन अमन ने ये चैलेंज लिया है कि हम लोग 9 आवर्स में वहाँ पहुंच जाएंगे. तो देखिए कैसा होगा, हम लोग आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड आप जब आते हैं तो आप भी हमें प्लीज बताइए. एंड क्यों भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं. हाँ, but the screen says on the car 10 hours and 18 minutes. Yes, it's showing 10 hours and 18 minutes. लेकिन भाई क्यों पापा ने चैलेंज लिया है कि मैं 9 आवर्स में पहुंचा दूंगा. That's what mama is saying. ठीक है, सो क्यू ने भी आप लोगों से बात कर ली. सो गुड मॉर्निंग हो गई है क्यू की. ठीक है गाइस, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू. हाय गाइस, जैसा हम लोगों ने आपको बताया था, इंग्लिश टू नार फैमिली ढाबा, जहाँ पे हमें लगा, देखिए अमन जो है अपनी बस से गाड़ी को क्लीन करने में लगे हुए हैं.
काश उन्हें मौका मिले, कोई भी ऐसा मिले जो सीन, क्योंकि उनको गंदी गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। होता है, गाड़ी का बहुत फैन होता है, उसको लगता है। तो ये यहाँ पे आप आओगे, ये उसका लुधियाना जब आप क्रॉस करोगे तो आपको बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। हमें ये ना फैमिली ढाबा थोड़ा अच्छा दिख रहा था वहाँ पर, और अगर आप देखो तो पूरा तो अपन यहाँ पे चल सकते हैं। आप देखिए क्यू को, अगर आप उधर देखेंगे क्यू पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं उधर। एंड मुझे लग रहा है वो हाथ धोना चाहते हैं, इसलिए वो लगे हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनके पास पराठा है, चाय है, देखते हैं कैसा है, सब दिख रहा है, कोल्ड ड्रिंक एंड एवरीथिंग। तो हम लोग मंगाते हैं खाना और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया है। स्टे कनेक्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वी जस्ट फिनिश आवर आलू का पराठा, प्याज का पराठा, मस्त चाय, और क्यू ने मैगी खाई। बहुत अच्छा था, जो मैंने आपको ढाबे का फोटो दिखाया था। सो अगर आप इसी रूट से आते हो जिस रूट से हम आ रहे हैं, सो बिल्कुल ट्राई करना। बहुत हाइजेनिक था। एंड उन्होंने उसके संग चटनी दी, उन्होंने अचार दिया, उन्होंने योगर्ट दही दिया, सब बहुत अच्छा था। सो आप एक बार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड बहुत सारा मक्खन भी दिया, तो जो अगर मक्खन का प्रेमी है वो भी ट्राई कर सकता है। सो हम लोग पूरा खा करके अब हम लोग निकले हैं अगेन आवर वे टू श्रीनगर। कि देखिए श्रीनगर कितने देर में पहुंचते हैं। कोशिश यही है कि थोड़ा कुछ खा लें और उसके बाद से अमन जितना चाहे उतना गाड़ी खींच ले एक स्ट्रेच में, बिकॉज अभी थोड़ी धीरे धीरे ट्रैफिक भी मिलने लगा, बिकॉज ये हाईवे नहीं है। तो लेट्स सी कैसा जाता है। क्यों, आपको क्या बोलना है? Hello guys, I'm just drinking more water, so I'm also being in the car, and we are also going to Srinagar. And it will take 9 hours and 59 minutes to reach there. Yes, very good क्यू। तो क्यू ने आपको पूरा लिस्ट दे दिया कि कितनी देर में पहुंच रहे हैं। अब मम्मी कुछ बोलेंगी। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? लद्दाख जा रहे हैं, करेक्ट। क्यू के साथ। यस। तो ये हो गया। और अब पापा कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। हाँ पापा, आगे बैठ करके आगे बैठ के हम नजारा ले रहे हैं रोड का भी, हाँ, और चारों तरफ का भी। तो पापा पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अब आपसे अमन बात करेंगे। गाइस, ये रोड मैं आपको बस 2-3 इंफॉर्मेशन दे दूँ। ये जो हम ढाबा पे रुके थे, दैट वाज नाइस, फूड वाज गुड। आप जैसे ही आप इधर लुधियाना की तरफ से जब जलंधर वाले रोड पे होगे, जैसे ही आप टोल क्रॉस करते हो, उससे मुश्किल से 1 किलोमीटर के साइड में आपको लेफ्ट साइड में मिलता है। बट जो चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी वो है कि रोड कंडीशन, मतलब यहाँ पे रोड के कंडीशन बहुत अच्छे तो नहीं है। तो आप बीच बीच में अच्छे खासे पॉट होल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यू शुड बी ड्राइविंग केयरफुली अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो। और बाकी लेट्स सी आगे का कैसा रोड मिलता है, क्या है, कैसे आते हैं, सारा कुछ। क्योंकि अभी मैं अच्छे से यहाँ पे मैंने सोचा था कि स्पीड एक अच्छे स्पीड में निकल पाऊँगा, मैं 80-90 से ऊपर नहीं निकाल पा रहा हूँ। बट वी विल ट्राई टू कवर दीज डिस्टेंस एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और अभी आपसे क्यू थोड़ा कुछ और भी बोलना चाहता है। यस क्यू। Yeah, and also to subscribe the channel, and don't forget to like and share our channel, and don't miss our next episode at night. Yes, very good. And please guys, stay connected with our channel Miles and Memories with Aman. Thank you. हाय फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था कि रोड कंडीशंस इज़ नॉट वेरी गुड, वैसे ही पंजाब ने हमें स्वागत किया एक अच्छे रोड के साथ में। आई गेस दिस इज़ द न्यू रोड कंस्ट्रक्शन हैपन, तो रोड कंडीशंस अच्छे हैं अब। तो मुझे लगता है शायद पहले ही बोल देना चाहिए था कि पंजाब में रोड अच्छे नहीं, तो रोड अच्छे मिलते हैं। बट नाउ द रोड कंडीशंस इज एक्सीलेंट एंड आई एम ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 नाउ, विच इज़ माई नॉर्मल स्पीड, जो आपको 3 दिन से समझ में आ ही रहा होगा कि आई यूजली ड्राइव एट 100-110, क्योंकि फैमिली होती है तो सेफ चलना होता है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ लड़के होते तो बात अलग होती। चलिए, बाकी आई विल कीप यू पोस्टेड, अपडेट देता रहूँगा। हाय गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ माउंटेन। अभी हम पठानकोट से जम्मू की तरफ बढ़े हुए हैं। अराउंड 80 किलोमीटर्स के आसपास जम्मू रहता है।
सो आप देख सकते हो कि सामने में छोटे छोटे से पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं, तो धीरे धीरे हम उनके और क्लोज होंगे और नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। And here I am. एंड उसके बाद हम आपको फिर उसकी क्लैरिटी देंगे। बाकी रोड्स कंडीशंस वाज थोड़े से, मैं आई से कि पंजाब में रोड्स उतने अच्छे नहीं है, बट ओवरऑल ठीक है। अराउंड अगर मैं कहूँ तो 70% 30% रोड का रेशियो है। 70% इज गुड, आई विल नॉट से एक्सीलेंट, गुड, and 30% is worst. There are too many potholes. Yeah, and the We will be reaching mountains very soon, I guess in 2-3 hours. तो फिर आपसे फिर से मिलते हैं। अभी अर्चना थोड़ा सा गहरी निद्रा में जाने की मूड में है, so she will also be the part नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, हाय, Yeah, good afternoon, guys. So now we are at. लखनपुर बॉर्डर। So यहाँ पे यहाँ से हम पंजाब एंड कर रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर रहे हैं। हाँ, और ये कठुआ पुलिस है। यहाँ पर ऐसा सुना है कि सबके जो मोबाइल है उनका नेटवर्क चला जाता है, ओनली द प्रीपेड जो मोबाइल्स होते हैं वो, और पोस्टपेड जो मोबाइल्स होते हैं उनका काम करता है। तो इसलिए अमन अभी बहुत खुश है, ही फील्स लाइक अ किंग कि सिर्फ उनका मोबाइल चल रहा है। Yes guys, बाकी I'm हमारा using the postpaid. मम्मी का और पापा का तीनों का मोबाइल डीएक्टिवेट हो गया इन अ वे फॉर सम टाइम। तो इसके लिए ये बहुत खुश है। यहाँ पे कुछ वो भी है जो वाटरमेलन बेच रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे इस बॉर्डर पे। एंड बस ये लखनपुर बॉर्डर है, इसको क्रॉस किया हम लोगों ने, सोचा आपको बता दे। आप लोग भी जब आओगे तो आप लोग याद करोगे कि हाँ, यहाँ से आप लोग भी थ्रू हुए थे। तो प्लीज अपना भी एक्सपीरियंस बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा। और स्टे कनेक्टेड, वी विल अपडेट यू सून। थैंक यू गाइस। लखनपुर टोल प्लाजा हमारा जम्मू एंड कश्मीर में ये पहला टोल प्लाजा। अभी हमने देखा होगा, अपने लखनपुर बॉर्डर क्रॉस किया था हमने, तो देखिए यू कैन सी एज वेल, आ रहा है लखनपुर टोल प्लाजा। और जैसे अमन ने आपको बताया कि हमने तो ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो इसीलिए हमें यहाँ के टोल का और बाकी टोल्स का बहुत कम आया। ये हम लोग सजेस्ट करेंगे और एडवाइस करेंगे आप लोग को भी कि प्लीज लीजिए, आप बहुत पैसे सेव करते हो। अदरवाइज आपको नॉर्मल में बहुत पैसे देने पड़ते हैं। हमने कुछ नहीं तो 3 to 4,000 सिर्फ टोल के पैसे में बचा लिया है। सो वी विल एडवाइस यू पीपल एज वेल। और क्यों भी कुछ बोलना चाहते हैं? क्यों ट्रिप कैसा लग रहा है आपको? Hi there. I'm just having a great trip today, so I'm also going to Ladakh, but it will take 47 minutes. That is very bad. I can't get here from for a long time. नो वरीज। तो इनका ये कंप्लेन है कि हम लोग क्यों 27 मई को पहुंच रहे हैं, इतना लेट क्यों पहुंच रहे हैं। सो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होता है जैसा आप जानते हैं, लेकिन क्यों हम लोग जल्दी ही पहुंचेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड वी विल अपडेट यू सून। बाय गाइस। Hi guys, we just had a small break of tea and some पकोड़ेस, और अभी हम लोगों ने पकोड़े एंजॉय किए, चाय पिया। अब यहाँ से हम सीधे निकलेंगे, बस सोचो एक जगह पे फ्यूल टॉप अप करके जम्मू से, फिर उसके बाद हम श्रीनगर के लिए निकलेंगे। रास्ते में हम लंच के लिए निकलेंगे। Now we are going to Srinagar today. After Srinagar, Ladakh. यस, ये भी बता आप लोग को हर वीडियो में मेरे ये छोटे किंग की आवाज आती ही होगी। Yeah, and you are also want to also like and subscribe and share to our channel so you don't miss any videos, episodes of us. yes. Stay connected. Bye. Hi guys, ये देख सकते हो जो हम लोगों ने दिल्ली से जब हम चलना स्टार्ट किए थे, जो कटरा एक्सप्रेस वे दिखा था, बाद में हमने वहाँ से जब हमने
कटरा एक्सप्रेस वे छोड़ा था मेरठ कोर्ट से। उसके बाद से हम फिर से अभी कटरा एक्सप्रेस वे पे ही आ गए हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है, अभी पूरा हुआ नहीं है, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे बस आपको एक अपडेट बता दे रहा था, ये अपडेट है यहाँ पे कटरा एक्सप्रेस वे का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा दैन वी विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज मनी, क्योंकि दिल्ली से कटरा टोटल 6 से 7 घंटे का हो जाएगा, अराउंड 3 आवर्स का आपका नॉर्मल जो रोड जर्नी होती है वो सेव हो जाएगा। सो दिस इज़ द करंट अपडेट ऑफ दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। देखते हैं ये कहाँ तक मिलता है, उसके बाद फिर आगे का अपडेट देता हूँ आपको। हाय गाइस, अब आप देख सकते हो हम थोड़े से घाट सेक्शन में आ चुके हैं, माउंटेन्स में हम एंटर कर चुके हैं। अभी वैसे कहा जाए तो एकदम मेन माउंटेन नहीं है, लेकिन स्टिल हम घाट सेक्शन में आ चुके हैं और हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं इसमें। और ओवर टू अर्चना, प्लीज़ टेक केयर। हाय गाइस एंड गर्ल्स, आप लोग देखिए, मतलब मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, मतलब घाट कितना सुंदर होता है, दोनों तरफ ट्रीज और बीच में हमारा रास्ता इतना अच्छा और इतना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब गाड़ी यहीं पे रोकूं और थोड़ी देर रुक के जाए, लेकिन ये है कि हाँ जल्दी जल्दी श्रीनगर भी तो पहुंचना है, वो भी करना है। तो इसके लिए कि वो सो गए हैं पापा की गोदी में और मम्मी अपना यहाँ पर सबके नज़ारों के मजे लिए जा रही हैं। हम लोगों ने सोचा हाँ कि कहीं आप लोग को भी इस जो नज़ारे हैं, जो थोड़े छोटे छोटे माउंटेन्स और हिल्स दिख रहे हैं, वो थोड़ा आप लोग को दिखाया जाए। सी इसे ही कहते हैं ना जन्नत, कितना सुंदर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। यही देखने के लिए हम लोग वहाँ से यहाँ आते हैं। जी देखिए, आप लोग भी जब यहाँ पे जर्नी करेंगे और अगर आप लोग प्लान करते हैं जर्नी फ्रॉम आपका जीप या फिर आपकी कार, तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सुहाना होने वाला है। तो ये लग रहा है ये ट्रैक्टर वाला जो जा रहा है वो कितना खुश हो रहा होगा, क्योंकि उनको तो वो तो बंद भी नहीं है तो वो अलग नज़ारे एकदम नेचुरल ब्यूटी देख रहे होंगे। सो बहुत अच्छा है। और अभी हम लोग चार्जअप भी है चाय वाय पी करके, तो ये जर्नी और रोड भी अच्छे हैं। मीन्स ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत टच के एंड ऑल दैट, लेकिन जहाँ पर ये घाट में जैसा रहता है वैसा बहुत अच्छा मतलब रोड है। और दो है तो उधर से जाने का भी और आने का भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, पुल है एंड एवरीथिंग। और बहुत सारी ट्रीज जो जनरली जहाँ से हम लोग आए हैं पुणे में और मुंबई में अब आजकल नहीं दिखती है, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट। तो वो देखने के लिए आप यहाँ आइए। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे इंडियन ऑयल का दिख रहा है, वी लव IOCL। अभी तक जो बताना था आपको वो ये चीज़ कि जम्मू तक हम लोगों ने 170 लीटर ऑफ डीजल जो है वो भरा लिया है। ये सिर्फ बताने का ये चीज़ है कि जब आप प्लान करो तो ये भी एक बहुत बेहतर प्लानिंग होती है फ्यूल की। तो हम लोगों ने ये रखा है कि हमेशा जो हैरियर की टंकी है उसको फुल रखा है। एक तो जो वॉर सिचुएशन है और जिसमें ऐसा आ रहा है कि लद्दाख में शायद प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूल की, तो उसकी वजह से भी। और दूसरा चीज़, जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करो तो हमेशा एक चीज़ रखो कि कि आपके जो टंकी वो पूरा ऑटो कट पूरा फुल होना चाहिए। और एक आप हिसाब रखते हो, आपको पता रहता है कि आप इस ट्रिप में गए तो कितना फ्यूल लगा, तो एक अंदाजा आता है। और हमारे व्यूअर्स को भी वो जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा इतना, अगर हमें 170 लीटर लगा, हो सकता है आपको 180 या 160 लगे। सो लाइक दैट वे हमने सोचा कि एक बार वो आइडिया भी आपको दे देते हैं। और आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब आप फ्यूल का कर रहे हैं, जैसे हम लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं, उस पे हम एक पूरी डिटेल वीडियो आपको कितना एक्सपेंस आया, डिस्क्रिप्शन हम लोग पूरा दे देंगे कि कहाँ पर कितना रहता है फ्यूल की प्राइसेस एंड एवरीथिंग, अगर आप चेक करना चाहो। और अदरवाइज अगर आप लाइव वीडियो उस दिन का करना चाहते हो, सिर्फ गूगल में आप डालो व्हाट इज द प्राइस, एक आपको प्राइस वैल्यू आएगी। और हम लोग भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हाउ टू चेक एंड एवरीथिंग। सो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, ताकि बिना फिक्र के आप इस सुहाने सफर का लेते रहे। देखिए सामने कोई तो ब्रिज टाइप का आ रहा है, तो यहाँ से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन हमने सोचा है कि अभी कोई फोटो वगैरह नहीं, कि हम पूरा टारगेट रखते हैं श्रीनगर पहुँचने का। सो स्टे कनेक्टेड गाइस, वी विल अपडेट यू सून ऑल द छोटी छोटी डिटेल्स एंड वी विल बी इन टच। बाय, थैंक यू।
हाय गाइस, आप देख सकते हो अभी घाट सेक्शन इससे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो जो फर्स्ट टाइम ड्राइव करते हैं, जैसे मैं तो बहुत टाइम से पहाड़ों पे मैंने ड्राइव किया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना लेन देखो पकड़ करके चलिएगा। पहाड़ आ गई। आप अपने लेन में ही रहिएगा, यहाँ पे लेन फ्रीक्वेंट चेंज मत करिएगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी ब्लाइंड स्पॉट्स। ये आपको उधर से आती हुई गाड़ी नहीं दिखी तो उसमें मत एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप अपने लेन में रहिए, चाहे आप रोड में बिल्कुल खाली हो या किसी को ओवरटेक करना हो। और ओवरटेक जब भी करना हो तो जो टर्न ऐसे टर्न्स पे करना जो कि उस साइड से आने वाली गाड़ी आपको दिख रही हो, ब्लाइंड टर्न्स पे मत करना। तो ये सब छोटे छोटे सेफ्टीज होते हैं जो आपको हर समय माइंड में रख के चलना होता है जब भी आप हिली रीजन में ड्राइव करते हैं, और ख़ास करके फैमिली है तो। और वैसे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ फैमिली के साथ में ही, हर किसी के साथ में, इवन आप अकेले भी चल रहे हो, क्योंकि आपके ड्राइविंग के बेसिस पे हो सकता है आप सेफ चल रहे हो, अगला सेफ आ रहा है नहीं आ रहा है तो वो भी डिपेंड करता है। और या फिर आप अनसेफ चल रहे हो, अगला सेफ आ रहा है तो भी, तो दूसरे का सोच के भी आपको ड्राइव करना है कि जो सामने आ रहा है वो भी फैमिली की तरफ, फैमिली के साथ में होगा। तो आपको किसी तरीके से ड्राइव करना है, जितना आप सेफ रहोगे सामने वाला भी सेफ रहेगा, और उतना ही आपका जो ये जर्नी है वो एंजॉयबल रहेगा। चलिए, बाकी और जो भी रहते हैं मैं आपको कैचअप करता हूँ। Hi guys. So कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम बहुत जो कंप्लेन कि रोड इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दैट इज नॉट, जो चीज़ अच्छी चीज़ है वो भी देखिए। और अच्छी सब देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे जो लोकल यहाँ की ये है कि यहाँ पे जो लोग आई थिंक माइट बी कि यू नो हेल्दी कम से कम खाते होंगे, कम से कम ब्रीथ करते होंगे, ये सबसे अच्छा है। हम लोग कहने के लिए शहर में रहते हैं लेकिन हमें ना कुछ शुद्ध हवा मिल रही है ना कुछ मिल रही है। और यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर ये चीज़ें हैं। वहाँ पर आप देखोगे इतनी दूर पे, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, मंदिर दिख रहा है। हो सकता है यहाँ का लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, सामने हमारे एक ट्रक जा रही है, इसकी वजह से जो ये है हम लोग बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। देखिए कोई एक ब्रिज आ रहा है, जो ब्रिज जो है प्लीज़ प्लीज़ प्लान कीजिए आप यू नो सबसे पहले इन, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि यू नो यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं, थाईलैंड, दुबई एंड एवरीथिंग। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले इंडिया घूम लो। अगर इंडिया घूम लिया तो समझ लो सब कुछ घूम लिया। बिकॉज जैसा पापा ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वाई इंडिया इज़ बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा यू नो वेदर्स, हर एक कंट्री में कैसा होता है, कुछ टाइम तक बारिश, कुछ टाइम तक गर्मी, कुछ टाइम तक सर्दी ऐसे रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको आज चाहिए कि बर्फ़ कहाँ पड़ रहा है तो आप लद्दाख चले जाइए, ठीक है, मसूरी चली जाइए, शिमला चले जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ ठंड कहाँ पड़ रही है तो श्रीनगर आ जाइए। आपको लगता है गर्मी कहाँ पड़ रही है तो हमारी यूपी में और पुणे में आ जाइए, दिल्ली में आ जाइए। Welcome back. 19 टनल बना है यहाँ से श्रीनगर, वो You, why you are here with me? Now, कहाँ तक? श्रीनगर। my mom said, and I said, my mom and dad, I'm going to Ladakh, श्रीनगर से आके and I'm already going. सब आर्मी के अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं ले गया। Now आर्मी we को will अच्छे से कनेक्टिविटी Rajasthan is उसके complete. बिहार We लद्दाख have में gone from there. हाँ, तो चली जाए। We are Sweet Mercy was staying at Rajasthan. Yes. Yeah, and Ladakh is very far. It will take to reach at 26 May. Yeah, 26 May we will reach Ladakh. Very good. Yes. Yeah. And how was the trip, Kiyu? And the trip was very nice. एंड क्यों उधर देखिए आप एक ब्रिज है ऊपर में, रेलवे अच्छा रेलवे ब्रिज है। वाह, ये देखिए आपसे मैं कैसे इसको छोड़ू, ये देखिए कितना सुंदर रेलवे ब्रिज है। Yeah, it's a
world is beautiful. Only Earth. और कौन से सैटेलाइट पे है? We have अरे क्यों? we have the satellite. मंकी वो तो Hi. Dear guys, welcome back to the video. Miles memories with Amans. Superb Kiyu. Yes. First we are going to Kashmir and then Srinagar and then Ladakh. Yes. Very good. And we are having a beautiful place here. You are enjoying the trip, Kiyu? Yeah, and I'm enjoying the trip. Have you seen any animals? Yeah, I have seen monkey. Monkey. Yeah, and then we will see another one soon. Yes, we will see. Yeah, like that. How is the road, Kiyu? Yeah, it was made of potholes. I don't know why. But soon we will get the nice road, Kiyu. Yeah, soon we'll get the nice road. Okay. Now I'm using my son and enjoying this. I'm enjoying the sunroof as well. Now I will show you. Look the view, man. Look the view. Wow. See the mountains. See. Wow. See. This is the railway track and this is the railway line. I don't. ये कहाँ से कहाँ तक जाता है पापा, कुछ आइडिया? श्रीनगर तक जाता है. कहाँ से जाता है ये तो नहीं पता. ये भी देखिए आप. जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो सी द व्यू एंड एवरीथिंग. अंदर आप देखोगे तो कितना भरा होता है. आपको कोई गर्मी वगैरह कुछ नहीं लग रही है. मतलब श्रीनगर का असर हो रहा है. See the clouds. Oh my God, such a beautiful cloud. यही क्लाउड है. यहाँ पे कोई टेम्पल आ रहा है. ये देखिए ये कौन सा टेम्पल है मैं आपको बताती हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ. ये श्री काली माता जी का मंदिर है जो यहाँ पर जो ऊपर में जा करके है. लोग यहाँ पे जो लोकल छोटा सा रिवर भी है. आप देखोगे तो लोग उसमें एंजॉय कर रहे हैं, उसमें शावर ले रहे हैं मस्त. यहाँ पर देखिए. तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप जाते हो तो यही सारी चीज़ें होती है. 360 डिग्री व्यू में सब कुछ एंजॉय करते हो. ये देखिए. हाय. तो यहाँ पे कुछ लोग ये भी है जिनको पता है कि हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो हेलो और हाय करते हुए जा रहे हैं. मैंने भी उनको कर दिया. होपफुली हमारे व्यूवर्स ही हो और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो. सो डेफिनेटली ये बनता है उनको हाय बोलना. सो गाइज प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर मेहनत एंड आवर चैनल दैट इज माइल्स एंड मेमोरीज विद अमन. तो अभी थोड़ी देर में क्यू भी आएंगे फिर हम लोग आपको दिखाएंगे. ये देखिए रिवर्स भी हैं. रिवर पीछे हमारा सनरूफ है एंड इट इज लुकिंग वेरी नाइस. क्यू कम. ये देखिए क्यू को भी आना था और क्यू को तो आपको पता है कोई मना कर नहीं सकता. सो क्यू से हेलो टू द व्यूअर्स. Hi there. Hi there. Q is there. Hi there. Oh. So it is really very nice. It's really so windy and so nice. We are just going the mountains. We're enjoying the clouds. See the depth of. हम तो बस वहाँ से आए हैं. वहाँ से आप देखिए. नीचे है. Hi guys. अभी आप देख सकते हो उधमपुर यहाँ से 33 किलोमीटर दिखा रहा है और एक छोटा सा यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है. बोतल. बातल का जो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं. और ट्रस्ट में गाइस ये जो रोड है दिस इज़ अ नाइटमेयर. बहुत ही ख़राब रोड है. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोड में खड्डे हैं खड्डे में रोड है. और हमें 5 किलोमीटर कवर करने में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ऊपर लग गया. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस कंडीशन का रोड है. और तो पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क मुझे दिख रहा है. रोड पे रिपेयरिंग चल रही है और कब तक होगी आई डोंट नो. मैं इस पे 2 साल पहले भी आया था. रोड तब भी ऐसी थी आज भी ऐसी है.
तो गडकरी जी से निवेदन है, प्लीज़ थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, लंबी लंबी ड्राइव करके आते हैं, तो रोड अगर अच्छा मिलता है तो जो भी जर्नी होती है ना वो बहुत ही मेमोरेबल हो जाती है। और रोड जब खराब होता है तो अ गुड जर्नी बिकम्स अ नाइटमेयर। बिल्कुल सही, जैसा अमन ने बोला वो बिल्कुल सही बोला कि सरकार जो है वो एम्फेसिस कर रही है कि टूरिज्म बढ़े और सब कुछ, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें का भी ध्यान रखना चाहिए। और कश्मीर एंड लद्दाख ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे इस सीजन में तो इतने टूरिस्ट आते हैं और लोगों का ड्रीम होता है। जैसे हमारी मम्मी फर्स्ट टाइम श्रीनगर जा रही हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली सरकार को इधर तो ध्यान देना चाहिए। तो गडकरी जी, होपफुली आप भी हमारा वीडियो देखें, और अगर कोई ऐसा देख रहा हो जो कि गडकरी जी पर भी वहाँ पे आप हमारी आवाज पहुँचा सकता है, तो बस बोले कि जहाँ जहाँ पे टूरिज्म है, जहाँ जहाँ पे टेम्पल्स है, जहाँ जहाँ पे कोई भी मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर किसी भी रिलीजन का, कम से कम उसका रोड का हालत Yeah. देखा। बिल्कुल सही। तो वो रोड का अच्छा होना चाहिए कि हमें जाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जैसा इन्होंने बोला कि 5 किलोमीटर का हमको हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया है, और हम वो भी अभी क्रॉस नहीं कर पाए। और आपको पता है कि आप देख रहे होंगे कि ये हैवी ट्रक्स भी जाते रहते हैं जिसको आपको पूरा संभाल के चलना होता है, तो आपको वो देखना होता है। बट स्टिल वी आर एंजॉइंग, कह सकते हैं फैमिली है तो अच्छा लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली जो ड्राइव करता है उसको बहुत तकलीफ होती है। अगर रोड अभी अच्छा मिलता तो हम लोग हाफ द वे पहुंच चुके होते, बट स्टिल अभी 5 घंटा दिख रहा है। तो आप सोचिए कि हम लोग कितना पीछे हैं बिकॉज ऑफ दिस रोड। और क्यों आपसे कुछ कहना चाहते हैं? Hi there. This is me. We are going on a very bumpy road where is potholes. Potholes, हाँ। Yeah, and I don't know why there are potholes, and then a car got dirty. Yes, so we had a car wash. Yeah, we have car wash, but it's taking a little long time. Yes, very true. सो बताइए, क्यू को भी ये समझ पड़ रही है कि यहाँ पे पॉट होल्स है और इसके लिए हमको टाइम लग रहा है। गाड़ी जो है वो बम्पी हो रही है बिकॉज ऑफ द बम्पी रोड्स एंड ऑल। और हमने अभी कार क्लीन कराई जिसका वीडियो हमने आपको पहले दिखाया। तो भाई क्यू बता रहे कि भाई कार डर्टी हो गई थी तो उसको हम लोगों ने क्लीन कराया। सो नाउ वी आर ऑन द वे, देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। हम अपना जो हमने कोल्ड ड्रिंक्स और नमकीन लाया उसको एंजॉय करते करते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑड्स ये चीज़ अच्छी है कि इतने सुंदर सुंदर घाट्स हैं। मैंने और मम्मी ने तो बहुत सारे फोटो लिए, वीडियोस बनाए। पापा कार में ही बैठे रहे। पापा ने सोचा है कि नहीं मैं इकट्ठे उतरूंगा और तभी मैं सारे फोटो खिंचाऊंगा। सो होप आपको पापा के भी बहुत सारे फोटो देखने के लिए मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बी इन टच एंड हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू एंड वी विल कीप पोस्टेड यू एंड अपडेट यू। थैंक यू। Hi guys, welcome back again to our channel Miles and Memories with Amans. So now हम लोग पहुँचे हैं एक पहलवान्स रेस्टोरेंट। आप देख उस साइड में आपको शायद दिख रहा होगा पहलवान रेस्टोरेंट। सो ये हम लोग ऑन द वे जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया था, तो हमने सोचा यहाँ पे एक लेगेसी रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट है और एक ये पहलवान्स है। सो पहलवान्स इज़ लाइक जैसे हल्दीराम है अपने यहाँ, लोगों ने सबने सुना होगा, वैसे ही यहाँ पर है पहलवान्स। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है चाट एंड गोलगप्पाज, ठीक है, यहाँ पे टिक्की, आटा पूरी, चना पूरी। और ये देखिए सारी फैमिली क्यों आ रहे हैं दादा दादी जी के साथ, और अमन पीछे आ रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी हमने खड़ा कर दी है। एंड ये देखिए कितने लोग खड़े हैं, मतलब जहाँ तक है कि खाना ठीक होगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जा रहे हैं। अमन आपको कुछ बताएंगे। कहाँ पहुँचे हम लोग, बताइए। हम लोग अभी उधमपुर पहुँचे। उधमपुर से हमें लगेगा अराउंड 4.5 hours टू रीच श्रीनगर, ठीक है। और उसके बाद चलो आपको अपडेट करता हूँ। Hi guys, welcome back to our channel. So हम यहाँ पर रुके थे, हमने बताया था पहलवान्स रेस्टोरेंट में रुके थे। हमने खाना खा लिया। खाने का हमने बताया बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे खाना, राजमा राइस, कढ़ी राइस, पराठा, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप एम्बियंस भी देखोगे तो ये बहुत क्लीन है। देखो मम्मी जो है वो अपना पानी पी रही हैं। एनीवे, हाँ, थैंक यू। ये हमने कुछ पार्सल किया था तो ये हमारा पार्सल भी आ गया है।
और अगर आप पूरा एम्बियंस देखेंगे तो इस स्टोर का ये बहुत अच्छा है। और वो क्यू जो है उन्होंने सैंडविच ऑर्डर किया था, वो सैंडविच खा रहे हैं और सैंडविच खा करके और फिर वो अपना निकलेंगे। तो उन्होंने वो भैया जो है उन्होंने हमें किया था, सर्च किया था एंड दिस सो फिर यू नो बट खाना बहुत अच्छा था। और हम लोग जब आते हैं तो हम लोग को यही लगता है कि खाना अच्छा होना चाहिए रेस्टोरेंट में, जो आपको ज़रूर मिलेगा। सो टू यू नो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ये छोटे छोटे डिटेल्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर तो आपको एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। यहाँ पर आपको सारे तरह की पेस्ट्रीज मिल जाएगी। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं, किड्स हैं, सो डेफिनेटली आप केक और पेस्ट्री भी ऑर्डर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ हैं जो मुझे लगता है कि शायद कश्मीर और जम्मू में ही बहुत ज़्यादा फेमस है। सो ये आपको सारा कुछ मिलेगा, जैसे चना मुर्गी, ये मैंने कभी नहीं खाया है। अमरती ये बहुत अच्छी मुझे दिख रही है, जो कि हम लोग के नॉर्थ में भी मिलती है। चना बर्फी एंड अगर आप देखें तो सारे बेकरी आइटम एंड एवरीथिंग यहाँ पर। और अगर आपको चाहिए तो आप ये गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं। या फिर मैच भी चल रहा है तो अगर किसी को लगता है कि राजस्थान और मुंबई में कौन जीतेगा, सो यू नो आप वो भी देख सकते हैं। ये प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर यू नो एंड सब्सक्राइब एज मैनी एज यू कैन टू मोटिवेट अस। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। थैंक यू।